तो मेरे भाई आप लोगों का बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जी। इस बार जिन विद्यार्थियों का 12th का एग्जाम है उन लोगों का हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है एकदम 100% इसी के बेस पे छपने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग इस वीडियो को अंत तक देख के अपना 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव एकदम रगड़ के क्लियर कर लेते हैं जी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला प्रश्न से। ये 12th का क्वेश्चन पेपर है जी, जिसमें 100 का 100 आप लोग को ऑब्जेक्टिव किया जाएगा और सब्जेक्टिव का फोटो और पीडीएफ के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, धड़ाक से ज्वाइन हो जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो भी दिक्कत आता है पर्सनल मैसेज कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और जो भी आप लोग को दिक्कत परेशानी आता है, जो कुछ भी डाउट है आप लोग से, और वो लोग आप लोग पूछ सकते हैं। एकदम रियली बता रहे हैं आप लोगों को कि अभी तक का बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई दे चुके हैं आप, ठीक है। एकदम धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे जी। आप लोग भी पर्सनली मैसेज मेरे को कर सकते हैं, आप लोग को भी रिप्लाई मिलेगा। और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। गेस्ट पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अगर लीक होता है तो 100% गारंटी देते हैं आप लोगों को कि अगर लीक हो जाएगा तो पक्का आप लोगों को भी मिल जाएगा मेरे भाई। व्हाट्सएप ग्रुप से बस जुड़े रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है जी। किस पदबंध का उदाहरण? संज्ञा का है जी, संज्ञा का उदाहरण है मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि जल शब्द क्या है। सॉरी गाइस, देखिए दूसरा कह रहा है कि जल शब्द क्या है जी। जल शब्द एगो उभयलिंग है मेरे भाई, उभयलिंग, जिसका सी नंबर दिया है राइट आंसर, ठीक है जी। पूरा रगड़ के पढ़ लीजिए इस ऑब्जेक्टिव को, 100 का 100 यही वीडियो में ही याद कर लीजिए। अगर याद नहीं होगा तो हम हैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ बना के देंगे जी, इसी सोल्यूशन के साथ। इसी तरह का आप लोगों को हाईलाइट करके दिया जाएगा आंसर, ताकि आप लोगों को याद करने में एकदम बिल्कुल आसान हो मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कि बादल घिरा और मोर नाचने लगा, कौन वाक्य है जी? कौन वाक्य है मेरे भाई? जी संयुक्त वाक्य है क्या जी? हाँ मेरे भाई संयुक्त वाक्य है जी। चलिए कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है जी? कौन आ रहा है यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जी, प्रश्नवाचक हो जाएगा जो आप राइट आंसर, ठीक है जी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए? सर्वनाम का कितने भेद? 4 को भेद मेरे भाई। सर्वनाम का आप लोग का 4 को भेद, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जी। वाच्य के कितने भेद? वाच्य के कितने भेद होते हैं जी? 3 को होता है मेरे भाई। जो 6 नंबर है आप लोग का राइट आंसर 3 हो जाएगा जी। चलिए अगला का कहता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है मेरे भाई? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण? प्रश्नवाचक का जी है। प्रश्नवाचक सीधा सीधा दिख रहा है जी, प्रश्नवाचक का। चलिए कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है जी? आप लोगों को वीडियो एकदम 2 गुना स्पीड करने का कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप लोगों को पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम यहाँ पे वीडियो में क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा जी, ठीक है। आराम से वीडियो देखिए, यहीं पे याद कीजिए, नहीं होगा तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। एकदम बहुत जरूरी क्वेश्चन पेपर होने वाला जी इस बार का, ठीक है। और हाँ इसी चैनल पे आप लोग को रिवीजन 2.0 पे सारा सब्जेक्ट का वीडियो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ पढ़ा हुआ है मेरे भाई। आप लोग चैनल को खोलिए, चैनल को होम में जाइए, आप लोगों को पूरा वीडियो दिख जाएगा जी। आप लोग एक एक करके पूरा वीडियो देख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी होने वाला है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए 8 देख लेते हैं जी। कुछ खा लो, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि कुछ खा लो अनिश्चयवाचक का जी। निश्चित नहीं कह रहा है खाना खा लो, दाल खा लो, चावल खा लो, ये नहीं कह रहा है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्रथम शब्द का प्राथमिक हो जाएगा जी, विशेषण प्राथमिक हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए मेरे भाई 10 कहता है कि सब धन कौन विशेषण है? सब धन कौन विशेषण है? तो संख्यावाचक हो जाएगा मेरे भाई। संख्यावाचक जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वॉइस आप लोग क्लियर है ना जी? वॉइस आप लोगों का क्लियर जा रहा है कि नहीं मेरे भाई? चलिए 11 देखते हैं जी। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? पूछ रहा है कि सेना का पर्यायवाची शब्द वाहिनी है मेरे भाई। सेना का पर्यायवाची शब्द वाहिनी हो जाएगा जी। चलिए अगला देख लेते हैं जी। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? किरण का पर्यायवाची शब्द जो है 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इसका जो ज्योति हो जाएगा मेरा, ज्योति, ज्योति आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अभिमान का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे लगातार पर्यायवाची शब्द पूछा ही जा रहा है जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों का इस बार। पर्यायवाची शब्द से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग याद करके जाइएगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है जी, ठीक है।
13 नंबर कह रहा है कि अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या, अभिमान का पर्यायवाची पूछ रहा है जी, अस्मिता हो जाएगी जी, अस्मिता जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, चतुर का पर्यायवाची शब्द, लगातार पर्यायवाची पूछ रहा है मेरे भाई, लगातार याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पर्यायवाची शब्द। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चतुर का पर्यायवाची आप लोगों को प्रवीण हो जाएगा मेरे भाई, प्रवीण, प्रवीण हो जाएगा जी। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? परीक्षण, ये जो परीक्षण, परीक्षण प्रसाद, अब ये परीक्षण जो है ए नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जी। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? एक बार और यहाँ पे शुद्ध शब्द लेके आ चुका है जी, 16 नंबर, समिति, हिंदुस्तान, ज्येष्ठ, कवित्री, कवित्री जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जी, 16 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पूर्वक का उच्चारण स्थान क्या है? पूर्वक का उच्चारण स्थान पूछ रहा है मेरे भाई, 17 नंबर जो है आप लोगों का राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा जी, पूर्वक का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? स वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं, मूर्धा हो जाएगा जी। मूर्धा आप लोग एक बार बोल के ट्राई कीजिए, मूर्धा राइट आंसर होगा। दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? अभी वर्तमान में जी। यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तत्कालिक वर्तमान में रहे, तत्कालिक यानी पढ़ रहा है अभी, तुरंत में तत्कालिक पढ़ ही रहा है, ठीक है जी। चलिए कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है जी? भाववाचक का है मेरे भाई, भाववाचक शब्द जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी, 80 नंबर, ठीक है जी। चलिए 21 कह रहा है कि आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है जी? किस क्रिया का? पूर्वकालिक का मेरे भाई, पूर्वकालिक जो है आप लोग का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है जी? जातिवाचक का है जी, जाति, मनुष्य को जाति का बोध कराता है, इसे मनुष्य में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। चलिए 23, रसोई घर शब्द कौन समास है? लीजिए रसोई घर शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास है मेरे भाई, तत्पुरुष, तत्पुरुष हो जाएगा राइट आंसर। त्रिकोण शब्द कौन समास है? अब लगातार समास का क्वेश्चन आने लगा जी, ये पूरा 1 से 60 तक आप लोग का ग्रामेटिकल हो जाए, ग्रामर का क्वेश्चन यानी कि हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन होने वाला है जी, ठीक है, 1 से 60 नंबर तक देख लेते हैं इस वीडियो में। इस पीडीएफ पे हूबहू ऐसा ही छपने वाला आपका सेम टू सेम जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वही वाला, ठीक है जी। चलिए 24 देखते हैं, त्रिकोण शब्द कौन समास है? पूछ रहा है कि त्रिकोण शब्द कौन समास है? द्विगु समास हो जाएगा जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है जी। चलिए अगला, देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश शब्द कौन समास है जी? द्वंद्व समास, देश विदेश आप लोग का जो है द्वंद्व समास, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है मेरे भाई? सीता ने झूठ कहा था, शुद्ध वाक्य सीता ने झूठ कहा था जी, ठीक है, तुम और मैं, यही वाला बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीव जंतु शब्द कौन समास है? जीव जंतु शब्द कौन? द्वंद्व हो जाएगा। अभी एक देखे थे जी ऊपर में क्वेश्चन, द्वंद्व समास का देश विदेश, यहीं पे जीव जंतु आ गया, जिस दो शब्द के बीच में, चाहे दोनों के बीच में जो लगा होगा, ये जो साइन आप लोग को दिख रहा है ऐसा होगा तो द्वंद्वी समास हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है जी? देशज शब्द हो जाएगा जी, देशज शब्द आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद है? कारक के कितने भेद है जी? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी, 3 गो भेद होता है कि 8 गो होता है कि 6 गो कि 5 गो जी? 8 गो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, 8 गो। आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है? आंखों से देखा, कर्ता ने कर्म को करण से जी, तो यानी कि 30 नंबर को जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा करण हो जाएगा जी, ठीक है, ए नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ यानी कि एक साथ दो काम हो जाएगा जी, ठीक है जी, यानी कि प्रभाव पूछ रहा है जी, एक साथ दो काम। चलिए पेड़ से पत्ता गिरता है किस कारण का उदाहरण जी? यानी अपदान हो जाएगा क्या जी? 32 नंबर जो कह रहा है अपदान, यानी कि अपदान यानी जुदा होना, विदा होना। घर से दुल्हन जा रही है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, छत से मोहन गिर रहा है, इस तरह का अगर आता है तो आप लोगों का अपादान कारक हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए राम ने कहा होगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? राम ने कहा होगा यानी कि संदेहवाचक, संदेहवाचक, संदेह हो रहा है कि राम ने कहीं कह दिया होगा मेरे भाई, ठीक है जी। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है जी? राष्ट्रीय, इसका विशेषण आप लोगों का राष्ट्रीय हो जाएगा मेरे भाई। ये जो देखिए गलती से टिक लग गया पूरा, तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, हाँ जी। तो जो आप लोग का दिख गया राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय हो जाएगा जी, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है जी? पूछ रहा है
यानी कि भाववाचक, अच्छाई एगो भाव है, बुराई एगो भाव है, ठीक है जी, यानी कि भाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोती शब्द कौन संज्ञा है? 36 कह रहा है कि मोती शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। मोती में बहुत सारा मोती आ चुका है जी, आ सकता है जी, ठीक है, यानी कि यह समूहवाचक आप लोगों का होने वाला है, राइट आंसर यही होगा। तो मेरे भाई अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अपना शेयर करना मत भूलिएगा, उन लोगों का भी भला हो जाए, आपके साथ उनका भी थोड़ा प्रिपरेशन हो जाए। मेरे भाई दोस्त ही तो है, थोड़ा उनके बारे में भी अच्छा ही सोच लिया करो मेरे मित्र, दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचने से आपका अच्छा ही होता है, भला ही होता है, ठीक है जी। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। ऐसा वीडियो बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है और आने वाले समय में इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो आता रहेगा मेरे भाई, इसलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मत दबाइएगा, ठीक, सॉरी दबाना मत भूलिएगा मेरे भाई, कहना ये था कि दबाना मत भूलिएगा, क्या करें थोड़ा सा लफ्ज जो है इधर उधर हो जाता है। चलिए 37 देख लेते हैं कि लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक शब्द जातिवाचक है जी, लेखक बहुत सारे होते हैं, इसका एक जाति होता है जो कि लेखक है जी। चलिए वैसे शब्द को क्या कहते हैं? वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, यानी कि 38 नंबर का तद्भव, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर टूट कर हिंदी में आ गए हैं, उसे तद्भव कहते हैं, ठीक है जी। चलिए नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द नायिका हो जाएगा जी, नायिका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए 40 का रहा है कि वृष्टि का अभाव, वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, ये जो सेंटेंस दिख रहा है इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? वृष्टि का अभाव अनावृष्टि हो जाएगा जी। 40 का जो है ए नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है जी? निम्नलिखित में इसमें से जो 4 को दिख रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? यशोधरा है मेरे भाई, यशोधरा, याद कीजिए यशोधरा बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। 42 कह रहा है कि चतुर्भुज शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास है जी, चतुर्भुज शब्द जो है कर्मधारय हो जाएगा। कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? कर्तव्य में देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से भी क्वेश्चन आने लगा। प्रत्यय यानी कि शब्द के अंत में जुड़ के उसका जो है वर्ड मीनिंग बदल दे, अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। और जो उपसर्ग यानी कि शब्द के उप यानी पहले जुड़ के उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें देखिए कर्तव्य में क्या जुड़ा है लास्ट में जी? क्या जुड़ा है जी? तव्य जुड़ा है मेरे भाई, तव्य, ठीक है जी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग के मन में डाउट होगा कि तव्य क्यों बोल रहे हैं भैया, या फिर देखिए यहाँ पे यह भी तो जुड़ा है जी, तो आप लोग यह कह सकते थे, ये भी दिया हुआ है, यानी कि किसी वर्ड को तभी तोड़ सकते हैं उस तरह तोड़े ताकि दोनों का मतलब जो है, दोनों का कुछ ना कुछ मतलब निकले। जैसे कर्त या फिर कर्तव्य, दोनों का अर्थ निकल रहा है जी, वैसे ही लास्ट वाला तव्य हो जाएगा और शुरू वाला क हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए 44, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं मेरे भाई, शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, अभी आप लोग को बताएं। चलिए फल फूल शब्द में कौन समास? ये देख लीजिए यहाँ पे जो है द्वंद्व का साइन आ गया, यानी कि इसे द्वंद्व समास चुपचाप आंख मूंद के मार देंगे 45 का सी नंबर, ठीक है जी। चलिए अगला कहता है कि अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद अभी आगत हो जाएगा जी, अभी आगत, जो आप लोगों का 46 का सी नंबर देख रहे हैं यही वाला राइट हो जाएगा जी। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? मेरे भाई पूछ रहा है कि उपवन में कौन उपसर्ग है जी। 47 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि उपवन में उपसर्ग बताइए, तो उप हो जाएगा जी, उप जोड़ वन यानी उपवन, इसमें उपसर्ग यानी पहले जो उप लगा है यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभिलाषा में कौन उपसर्ग? अभिलाषा, उपसर्ग अभी हो जाएगा, यानी 48 का आप लोग का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी। आंख मूंद के टिक कीजिए, 100% सही जवाब दे रहे हैं मेरे भाई, सोचने वाली बात नहीं है, याद कीजिए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन है? सहयोग हो जाएगा, पुल्लिंग सहयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण पूछ रहा है जी, क्या हो जाएगा? पुष्पित हो जाएगा मेरे भाई, पुष्पित, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग का 50 यानी कि 50% क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी, देख लीजिए एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग का आंसर बताया गया है मेरे भाई, आधा क्वेश्चन खत्म बिना देरी किए। चलिए बस कुछ ही क्वेश्चन समझिए कि एकदम लास्ट मतलब 85 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कुछ क्षण यानी कुछ पल में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जी। चलिए बने रहिए बस अंत तक आप लोग।
आप लोगों के साथ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे, मेरा क्वेश्चन पूरा खत्म करेंगे। एक नया माल है, एक नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? 51 नंबर जो पूछ रहा है नया शब्द क्या है जी? विशेषण है जी, विशेषण इसका बता रहा है जी, ठीक है। चलिए दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा मेरे भाई, इसका विशेषण दैनिक हो जाएगा। अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है पूछ रहा है। मोहन राकेश की, मोहन जो राकेश की हो जाए, इसका मोहन राकेश है, उनका ही लिखा गया वो है जी अंडे के छिलके, ठीक है। चलिए 54 नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है जी, ठीक है। यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है जी पूछ रहा है 55 नंबर। तो आलोचना विधा की रचना जो है ये वाला है, ठीक है। आप लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? 56 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जी, तुलसीदास की है मेरे भाई, तुलसीदास आप लोगों का बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए अष्टजाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा है, अष्टजाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा पूछ रहा है जी, क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा मेरे भाई, ब्रज भाषा आप लोगों का बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा। कवि भूषण के आश्रयदाता थे, कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे जी? शिवजी, साहू जी, शिवजी छत्रसाल, साहू जी, सब लोग थे। 58 नंबर का जो है डी नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। 59 देख लेते हैं जी। 59 कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है जी? पूछ रहा है कि किस पाठ से संबंधित है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है जी। 59 नंबर क्वेश्चन बातचीत से है जी, बातचीत जो आप लोग का पाठ है जी उसी से रिलेटेड है जी, उसी बात को यहाँ पे पूछा गया है। चलिए गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, इस कथन, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? 60 नंबर क्वेश्चन ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा जो है आप लोगों का चैप्टर पाठ उसी से रिलेटेड है जी। चलिए रानीखेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? यानी कि जो रानीखेत इस वर्ड का चर्चा किस पाठ में किया गया है, किस चैप्टर में किया गया है जी, ठीक है। तो किस में किया गया है जी? ओ सदा नीरा में, ओ सदा नीरा जो आप लोग का चैप्टर है उसमें ही किया गया है। बंधी हुई मुठिया का संबंध किस पठित कविता से है? 62 नंबर जो है ए नंबर आप लोग का जन जन का चेहरा से एक है जी, इसका इसी से जो है पठित हुआ है जी, ठीक है। खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? 63 नंबर पुत्र वियोग से संबंधित है मेरे भाई, पुत्र वियोग, ठीक है जी। चलिए निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है जी पूछ रहा है। नहीं है तो शतरूपा हो जाएगा, अगर होगा तो ये तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों हो सकता है जी, ठीक है। शतरूपा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है जी? मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है पूछ रहा है यहाँ पे। उसने कहा था जी, आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए। 66 ग्रैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में ग्रैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? रोज में है जी। रोज आप लोग का जो एक चैप्टर का नाम है उसी में दिया गया जी, ग्रैंग्रीन, ठीक है। चलिए एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसको पत्र लिखा था जी भगत सिंह ने? सुखदेव को जी, सुखदेव को याद है, चैप्टर पढ़े हैं ना, सुखदेव को जो पत्र लिखे थे। चलिए वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? किसने प्रारंभ करवाया? जगदीश चंद्र माथुर ने करवाया था जी, जगदीश चंद्र माथुर ने। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यक विधा क्या है? साहित्यक विधा पूछ रहा जी। 69 नंबर क्वेश्चन एकांकी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, एकांकी, ठीक है जी। चलिए 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है? जूठन शीर्षक पाठ किस विधा में रचित है जी? किस विधा में है जी? आत्मकथा में है मेरे भाई, आत्मकथा में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का साइंस का जो है साइंस से रिलेटेड यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश 10th 12th का आप लोग का 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बता दिया गया है, लेकिन ये हिंदी का है इसलिए आप लोग का 100 क्वेश्चन है, उसका 100 का जवाब हम लोग 100 का भी जवाब देने वाले हैं यहाँ पे। आप लोग एकदम बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और हाँ, जो बच्चे अगर कॉमर्स से आर्ट से जिस
जिनका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका वीडियो हम बना के अपलोड करें अपने चैनल पे, आप लोग देखने चाहते हैं मेरे वीडियो को अपने सब्जेक्ट में, तो हाँ एक बार इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर ग्रुप में जाके पूछ दिया जाएगा, ग्रुप में भी मैसेज कर दिया जाएगा, पोल कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ना कि हाँ मेरे भाई कॉमर्स का या फिर आर्ट्स का, इन दोनों भी फैकल्टी का हमको चाहिए वीडियो, तो हाँ वहाँ पे आप लोग का भी वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा जी, ठीक है। अगर आप लोग बोलते हैं तो आप लोग को चाहिए, तो अदरवाइज हम साइंस का तो अपलोड करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, अमृतसर में हुआ था मेरे भाई। चलिए 72 कह रहा है कि नामवर सिंह, नामवर सिंह का जन्म हुआ था जी, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था पूछ रहा है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? 72 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आप लोग, वाराणसी में हुआ था क्या जी? वाराणसी में हुआ था जी, 72 नंबर का है वाराणसी। चलिए 73, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान पूछ रहे जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर में रहे, मुजफ्फरनगर। इस जन्म वाला लोगों का सब ऑप्शन में ए दिया है जी, ए नंबर, ठीक है। चलिए पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए मेरे भाई, स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए तरसती है जी, ठीक है। चलिए 75 देखते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म पूछ रहा है जी, लखनऊ में हुआ था मेरे भाई, जो है लखनऊ में इनका जन्म हुआ था जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया था जी? किसका चित्रण किया था आप लोग बताइए। तो इसका उषा का हो जाएगा क्या जी? उषा का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? मोहन राकेश की माता का नाम पूछ रहा है, निर्मला कौर था जी, निर्मला कौर आप लोगों का 100% राइट उत्तर होने वाला जी। चलिए 78 नंबर कह रहा है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था जी, नागर सिंह था मेरे भाई, नागर सिंह। ये सब कह नहीं रहे, जन्मों और पिताजी का नाम ए नंबर ऑप्शन में दे दिया गया, सबका ए में दिया है। चलिए 79 देख लेते हैं जी। कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? कवि मुक्तिबोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है जी? एक माना है मेरे भाई, एक माना है जी, ठीक है। चलिए 80 देखते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम क्या था जी? आत्माराम मिश्र था जी, आत्माराम मिश्र, इसका भी ए नंबर। चलिए विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया? प्रोफेसर के पद पर कार्य किया था जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया था क्या? हाँ मेरे भाई 81 का जो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान, ए नंबर ठाकुर शंभुनाथ सिंह, ठाकुर शंभुनाथ सिंह जो है आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 83 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में जेपी नारायण का जो जन्म हुआ था जी, ठीक है। चलिए 84 नंबर देखते हैं जी। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों के किस संग्राम का संलाचन किया? किस संग्राम का संलाचन किया था जी? प्रबुद्ध भारत का जी, 84 का ए नंबर, प्रबुद्ध भारत। चलिए राजा नान्यदेव किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से संबंधित थे? करटाट वंश हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर जो आप लोगों का है राइट आंसर। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था जी? तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए 87 कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार कराता है? कौन अपनी जय जयकार कराता है? अधिनायक जो था अपना जय जयकार करा रहा था जी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन उसने कहा था? शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है, उसका पात्र कार्य नहीं है, नहीं है तो आप लोग का जो नहीं में आ जाएगा पोल्हू राम हो जाएगा जी, पोल्हू राम, बोधा सिंह, ये सब जो जितने सिंह लोग थे सब लोग थे जी, ठीक है, पोल्हू राम नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए मेरे भाई? रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध हुए थे राष्ट्र कवि के रूप में, ठीक है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि? छायावादोत्तर युग के कवि थे जी, डी नंबर आप लोग का छायावादोत्तर राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे 100%। चलिए तिरिक्त शीर्षक पाठ की साहित्यधिक
साहित्यिक विधा है जी, साहित्यिक विधा पूछ रहा है, कहानी हो जाएगा जी, त्रिक्ष एगो कहानी है नु जी, उसी को घुमा के पूछ दिया। चलिए 92 कह रहा है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? किस विधा के अंतर्गत है जी? निबंध है, ये एगो निबंध है, इसको भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए गाँव का घर शीर्षक कवि के कवि कौन है? शीर्षक कविता गाँव का घर किसने लिखा था जी? 93 नंबर पूछ रहा है, ज्ञानेंद्रपति जो है लिखे थे, ठीक है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की जी? 94 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, अशोक वाजपेयी ने की थी जी, अशोक वाजपेयी, यानी कि आप लोग का राइट आंसर 94 का ए हो जाएगा। चलिए चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव पूछ रहा है कि चेखव किस देश के रहने वाले थे जी? रूस का थे मेरे भाई, रूस का थे जी चेखव, ठीक है, रूस का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इवान दमित्रिच चेखव को पेशे से क्या था? पेशे से पूछ रहा क्या था जी? क्लर्क था मेरे भाई, क्लर्क जो है आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलिए कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे? कांगो के शिक्षा मंत्री भी, वित्त मंत्री भी एवं प्रधानमंत्री तक रह चुके थे, उसके बाद लेखक बने थे, बताइए तो। हेनरी लोपेज जो थे ये तीनों रह चुके थे मेरे भाई कांगो के, ठीक है जी, हेनरी लोपेज आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 कह रहा है, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि है, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास हैं जी, सूरदास, रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कारमेन किस कहानी की पात्र है? कारमेन पेशगी कहानी की पात्र है जी, पेशगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। चलिए प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी हो जाएगा जी, जायसी। हम लोग पूरा 100 का 100 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बिना डाउट के 100% राइट आंसर के साथ क्लियर करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ये देखिए नीचे में खंड बी में पूरा सब्जेक्टिव का इसका पीडीएफ के साथ, ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ आप लोग को पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, अभी के अभी डाल देंगे जी। आप लोग जाइएगा, तुरंत ज्वाइन हो जाइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से याद करते रहिएगा मेरे भाई। पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हूबहू इसी के बेस पे क्वेश्चन छपने वाला है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है जी। चलिए तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ एक बात और, अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।